अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व मौलाना मुक़्तदाना व हादियना अबुल क़ासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आतैना अर्रायतु गदन रजुलन युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को आयाद शाबानिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सब की तरफ से तमाम उलमाए आलाम आयत एज़ाम बिलखुसूस वक्त के इमाम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं। अभी मैंने आपके सामने जिस हदीस को पेश किया ये वो कलमा कि जो पैगंबर इस्लाम ने मैदान खैबर में बयान फरमाया था और पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाया कि कल मैं अलम उसे दूंगा कि जो अल्लाह को दोस्त रखता होगा, अल्लाह उसे दोस्त रखता होगा और वो रसूल को दोस्त रखता होगा और वो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला होगा। ये जश्न और जश्न का उन्वान अभी आप बेहतरीन अशार समात फरमा रहे थे कि जश्न का उन्वान यही है कि रहबराने करबला यानी वो शख्सियतें, वो हस्तियाँ जिन्होंने करबला में अपनी क़ुरबानी पेश की और क़ुरबानी पेश करके उन्होंने जावेदानी हासिल कर ली, यानी वो हमेशा ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे और अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं। वो हस्तियाँ कि जिनकी क़ुरबानियों से पूरी कायनात में एक तहरीक पैदा हो गई। तहरीक यानी इंसान के अंदर वो हरकत पैदा हो गई कि हर कामयाबी उनका मरहून मिन्नत हो गया। दुनिया में कहीं भी कोई तहरीक चलती है और जब तहरीक कामयाबी से हमकिनार होती है तो नतीजा यही सामने आता है कि उन्होंने करबला को अपना आइडियल बनाया, करबला को अपना रहनुमा करार दिया। जब वो करबला को अपना आइडियल बनाते हैं, करबला को अपना रहनुमा करार देते हैं तो यकीनन वो तहरीक कामयाब होती है, वो तहरीक कामयाब होती है। इस्लाम भी यही चाहता है कि इंसान मुतहर्रिक हो, इंसान के अंदर हरकत पाई जाती हो। इस्लाम कभी भी जुमूद का कायल नहीं है, इस्लाम कभी भी रुकूत का कायल नहीं है कि इंसान एक जगह महदूद बैठ जाए और सारी तहरीकों को ख़त्म कर दे और सारी चीज़ों को फरामोश कर दे। नहीं, इसीलिए जब पैगंबर इस्लाम को भेजा है तो ऐसे दौर में जहाँ पर बुतों को खुदा माना जा रहा था और उस खुदाई की फिक्र रखने वाले अफराद के दरमियान में पैगंबर इस्लाम ने यही कहा था कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। जहां पैगंबर इस्लाम बता रहे हैं कि देखो ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक तहरीक है और इंसान जब इस तहरीक पर अमल करेगा तो कामयाब हो जाएगा, जब अमल करेगा तो कामयाब हो जाएगा। तो खुलासतन ये कहा जाए कि इस्लाम जुमूद का नाम नहीं है, इस्लाम रुकूत का नाम नहीं है, इस्लाम खामोशी का नाम नहीं है, इस्लाम अपने आप को महदूद कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम चाहता ये है कि अगर इंसान है तो उसके अंदर तहर्रुक होना चाहिए,
उसके अंदर हरकत होना चाहिए। अब जैसी भी तहरीकें चले, कभी तहरीक जब चलती है तो तहरीक के भी दो उन्वान हो जाते हैं, कभी तहरीक हक के लिए होती है और कभी तहरीक बातिल के लिए होती है। तो इस मंजर को भी परवरदिगार आलम ने कुरान में पेश कर दिया कि देखो, हो सकता है कि कभी फसाद की तहरीक चले, कभी तहरीक फसाद की चले, यानी जिसे हम प्रोपेगेंडा कहते हैं। किसी की इज्जत और आबरू को नीलाम करना हो, किसी की शराफत को सरेआम नीलाम करना होता है, या इस तरीके से जब तहरीक चलती है किसी के खिलाफ तो उसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। ये भी एक तहरीक है, लेकिन असल तहरीक क्या है कि जहां पर इंसान की इंसानियत को कामयाबी हासिल हो। कुरान ने कौन सा मंजर बताया? कुरान ने उस वक्त बताया कि जब परवरदिगार आलम ने ये ऐलान कर दिया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा करार देने वाला हूं। तो वहां पर मलाइका ने क्या कहा? मलाइका ने कहा कि परवरदिगार, क्या तू उसे अपना खलीफा बनाएगा कि जो फसाद बर्पा करते हैं, जो खूरेजी करते हैं, जो खून बहाते हैं। तो अजीजान गिरामी, मलाइका ये बता रहे थे कि हो सकता है कि परवरदिगार आलम उसे अपना खलीफा बनाए। क्यों? क्योंकि मलाइका ने देखा था कि वो अफराद या वो अजनास जो जमीन पर जिंदगी गुजार रहे थे, उनका तुर्रे इम्तियाज क्या था, उनकी हरकतें क्या थी, यानी वो जमीन पर फसाद बर्पा कर रहे थे। और उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था, जो कौम जमीन पे जिंदगी गुजार रही थी जनाब आदम से पहले, उनको कहते थे नसनास। उनका नाम था नसनास। अरबी में इंसान को क्या कहते हैं? नास। एक नास और वो क्या थे? नसनास। जब मलाइका देख रहे थे कि नसनास जमीन पे जिंदगी गुजार रहे हैं और इतना फसाद बर्पा कर रहे हैं, इतना फसाद बर्पा कर रहे हैं, अगर इंसान जाएगा तो उनसे 10 हाथ आगे सब कुछ नाश कर देगा। बहरहाल मलाइका ने देखते हुए फिर भी यही कहा कि क्या तू उन्हें अपना खलीफा बनाएगा? फिर परवरदिगार आलम ने कहा कि तुम क्या जानते हो जो मैं जानता हूं? तुम वो चीज नहीं जानते जो मैं जानता हूं। मलाइका ने फौरन कबूल कर लिया कि हाँ परवरदिगार, मुझे उतना ही मालूम है जितना तूने मुझे इल्म दिया है, जितना तूने मुझे इल्म दिया बस उतना ही मालूम है, उसके अलावा मुझे नहीं मालूम। परवरदिगार आलम ने किस चीज का इल्म दिया था? कहा परवरदिगार आलम ने सिर्फ इस्म का इल्म दिया था। बहुत तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ इस्म का इल्म दिया था, सिर्फ नाम बताया था, इस्म का इल्म दिया था, मुसम्मा नहीं बताया था। इस्म और मुसम्मा, इस्म यानी नाम, मुसम्मा जिस पर वो नाम मुंतबिक हो जाए, जिस पर वो नाम मुंतबिक हो जाए। यानी इस्म का इल्म बता दिया था कि ये कौन अशखास हैं, ये कौन शख्सियतें हैं। इस्म जानते थे लेकिन मुसम्मा से नावाकिफ थे। तो परवरदिगार आलम ने बताया कि देखो, तुम उतना, अगर तुम्हारे पास उतना ही इल्म है तो सही। तुम मलाइका ये बता रहे हैं कि जहां पर परवरदिगार आलम ने अपना खलीफा बनाया, खलीफा आए और आने के बाद एक ऐसी तहरीक चलाए जिस तहरीक में इस्लाह पाई जाती हो, जिस तहरीक में इस्लाह पाई जाती हो। क्यों इस्लाह पाई जाती हो? क्योंकि इश्काल ये था, एतराज मलाइका ये था कि तू उसे अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन पे फसाद बर्पा करे। कहा नहीं, वैसे खलीफा हमारे नहीं है कि जो जमीन पर फसाद बर्पा करे, बल्कि खलीफतुल्लाह वो होता है जो अमन व आमान का दर्ज दे, जो भाईचारगी का दर्ज दे, जो हमदिली का दर्ज दे, जो एक दूसरे की हमदर्दी कर सकता हो, जो एक दूसरे को दोस्त रखता हो। उसके यहाँ फसाद नहीं होता, उसके यहाँ खून खराबी नहीं होती, उसके यहाँ इस तरीके से जुल्म सितम नहीं पाया जाता, उसके यहाँ बर्बरियत नहीं पाई जाती। तो अजीजान गिरामी, अर्ज ये करना है कि तहरीक दो तरह की हो गई। असल जो तहरीक देखी जाए, पूरी कायनात में जो तहरीक मानी जाती है, उस तहरीक को तहरीक करबला कहते हैं। उस तहरीक को तहरीक करबला कहते हैं। आज आप उठा के तारीख देख लें कि जहां भी तहरीक कामयाब हुई है, हमारे अजीज वतन हिंदुस्तान की तारीख को देखें कि जब गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि हमने करबला को अपना आइडियल बनाया। अगर करबला जैसे 72 हमारे पास होते तो हम कब का कामयाब हो चुके होते। तो यानी करबला ऐसी तहरीक का नाम है कि जिसके जरिए कामयाबियां हमकिनार होती हैं। वहां पे कौन से ऐसी शख्सियतें थी, कौन सी ऐसी
हस्तियां थीं कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और पूरी इंसानियत को कामयाब कर दिया। जब इंसान के जिस्म में ये दिल धड़कता है और इस दिल धड़कने के साथ उसका ज़मीर जागता है तो वो लब्बैक या हुसैन कहता हुआ नजर आता है। ऐसी तहरीक कि जब जवानों के अंदर शहादत का जज्बा जागता है तो उसका नतीजा ये नजर आता है कि उन्होंने करबला से उस कड़ियल जवान से मोहब्बत की और उस जवान के जज्बे को अपनाया कि वो आज मैदान जंग में कायम है, दायम है। ऐसी तहरीक करबला की कि जहां पर यह देखा गया कि मौत के सामने एक शिशमाहा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, जहां यह देखा गया कि एक जवान ये कह रहा है कि अहला मिनल असल, कि मौत हमारे सामने शहद से ज्यादा शीरीन है, जहां यह देखा गया कि एक ज़ईफ इंसान जिसकी दाढ़ी सफेद हो, बाल सफेद हो और उसके बाद वो अपने आका और मौला पर इस तरीके से कुर्बान होने के लिए तैयार है कि वो आवाज दे रहा है कि मुझे 70 मरतबा कत्ल कर दिया जाए फिर जिंदा किया जाए तो हम आपकी इताअत से गुरेजी नहीं इख्तियार कर सकते, हम आपकी इताअत से गुरेजी नहीं इख्तियार कर सकते। अजीजान गिरामी, ये ऐसी तहरीक थी कि जिसने करबला को अपना लिया यकीनन वो कामयाब हो गया। आज के दौर में भी हम यही देखते हैं कि उन जवानों ने जिन्होंने करबला को अपनाया था, उन्होंने वो बता दिया, मैदान में कायम रह के अपनी कामयाबी दुनिया के सामने पेश कर दी और ये बता दिया कि देखो जो दर्स हमने करबला से लिया था आज वही कामयाबी हमारे पास है, आज वही कामयाबी हमारे पास है। अगर खैबर के भगोड़ों नस्लों से हम दर्स हासिल करते तो हर मैदान से भागते हुए नजर आते। हमने उनसे दर्स लिया है कि जिनकी पेशानी पर, जिनके दिलो दिमाग पर, जिनकी जिंदगी में मकतबे अहले बैत का दर्स पाया जाता है, जिनके जिंदगी में मकतबे अहले बैत का दर्स पाया जाता है। तो इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने खैबर के मैदान में यही कहा था कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, बढ़ कर हमला करने वाला होगा, बढ़ कर हमला करने वाला होगा और खुदा उसे दोस्त रखता होगा, वो खुदा को दोस्त रखता होगा। तो अजीजान गिरामी, ये एक तहरीक है करबला, करबला एक तहरीक का नाम है और सरदारान करबला के उन्वान से जब हम यहाँ आए हैं तो यकीनन हमें मालूम होना चाहिए कि वो सरदारान कौन थे, वो सरदार कैसे थे जो करबला के मैदान में थे। अगर कल अलम पैगंबर इस्लाम ने मौला कायनात के हवाले किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलम जनाब अब्बास के हवाले किया। ये कैसी अलमदारी है, ये कैसी परचमदारी है। कोई करबला से दर्स हासिल करे, आप यकीन जाने कि हम करबला के दर्स से नाआशना हैं, हमें असल हकीकत करबला से हम नावाकिफ हैं, असल मारिफत करबला हमें है ही नहीं। करबला की परचमदारी कैसी है, जिस परचम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास के हवाले किया का परचमदार और परचम और उसकी कामयाबी, दुनिया के सारे परचम जब बुलंद होते हैं तो अपनी हद महदूद के अंदर बुलंद होते हैं। जब कोई सवारी दूसरे मुल्क में दाखिल होती है तो उस मुल्क का परचम बुलंद करती है, अपने परचम को झुका देती है। एक महदूदियत पाई जाती है सारे मुल्क के परचम में, सारे मुल्क के अलम में, लेकिन करबला के परचमदार के हवाले जो परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था, दुनिया के हर गोशे में, दुनिया के हर महल्ले में, दुनिया की हर गली में, दुनिया के हर इमाम बाड़े में, दुनिया के हर शहर में वो परचम आज भी बुलंद है जो करबला में बुलंद किया गया था। ये अलमदारी की कामयाबी। और उसके बाद जो अलमदार था, जो लश्कर का सिपह सालार था, उसने बता दिया कि देखो सिपह सालारी किसे कहते हैं और अलमदारी किसे कहते हैं। जब कमांडर मैदान में आता है
अगर मैदान में मारा गया या शहीद हो गया, उसे वहां से हटा दिया गया, दूसरी जगह ले जाया गया, लेकिन असल कमांडर वो है, असल सिपह सालार वो है, असल परचमदार वो है कि जिस जगह वो जंग करे हमेशा उसका कब्जा वहां पर बाकी रहे, कभी किसी दूसरे के कब्जे में ना जाए। परचम अब्बास बता रहा है, वजूद अब्बास करबला के नहर के किनारे ये बता रहा है कि देखो कल भी फुरात हमारे कब्जे में थी, आज भी फुरात हमारे कब्जे में है। कल भी फुरात हमारे कब्जे में थी, आज भी फुरात हमारे कब्जे में है। ये परचमदारी है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास के हवाले की थी। और इसी तरीके से जो तहरीक करबला से चली है, अगर ज़ैनब नबूद करबला हमुंजा मान, अगर ज़ैनब ना होती तो करबला वहीं खत्म हो जाती। ये तहरीक के परचमदार कौन? जनाब ज़ैनब है, जनाब सज्जाद है। इमाम सज्जाद की तहरीक, जिन्हें आम तौर से बीमार करबला के नाम से याद किया जाता है, और जब भी जहनों में तस्वीर बनाई जाती है तो यही कि शायद कोई लागर अंदाम, हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी, लेकिन इमाम सज्जाद की कुव्वत बाजू क्या थी कि जब शब आशूर इमाम हुसैन ने देखा कि जनाब सज्जाद घोड़े पे सवार होके दुश्मन की तरफ जा रहे हैं, कुछ देर गुजरी और जब वापस आए हैं तो कहा, बेटा तुम कहाँ गए थे? कहा, बाबा मैं देखने गया था कि दुश्मन की तादाद कितनी है। कहा, बेटा कितनी तादाद है? तो जनाब सज्जाद ने फरमाया था, बाबा कुछ भी नहीं, एक तरफ से चचा अब्बास हमला करेंगे और एक तरफ से मैं हमला करूंगा, कुछ देर में ये लश्कर फना हो जाएगा। ये थी जनाब सज्जाद की कुव्वत बाजू। लेकिन जनाब सज्जाद ने जो तहरीक बाद करबला चलाई है, और वो ऐसी तहरीक कि दुनिया वाले अंगुष्ठ बदंदा हैं कि करबला दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंच गई और हर इंसान उन शहीदों का शुक्रगुजार है कि जिन्होंने ये तहरीक को करबला के मैदान में शुरू किया और आज दुनिया वालों के हवाले किया। वो दिल जिंदा हैं कि जो उन तहरीकों को अपनाते हैं। जनाब सैयद सज्जाद की जिंदगी एक अजीम जिंदगी है। अजीजान गिरामी, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए अर्ज करूं कि हो सकता है आपने सुना माशाअल्लाह बहुत अच्छे अशार पेश किए गए और हर शेर मतालिब का समंदर रखता था। हम भी थोड़ा सा गौर करें कि हम सरदाराने करबला का जिक्र कर रहे हैं कि हम कितना वाकिफ हैं उनसे। जनाब अब्बास की शुजाअत से हम वाकिफ हैं, क्या वाकिफ हैं कि नहीं हैं? हम ये समझते हैं जब जनाब अब्बास का नाम लिया जाता है तो एक जहन में तसव्वुर ये पैदा होता है कि गैज़ व ग़ज़ब और माज़अल्लाह कहा जाए गुस्सा नहीं। जनाब अब्बास का ज़ुहद, जनाब अब्बास का तक़वा, जनाब अब्बास का इल्म, जनाब अब्बास की इताअत, इताअत मौला, कि जिसे छठे इमाम ने फरमाया है कि जनाब अब्बास मोती परवरदिगार थे, मोती अली थे, मोती हसन हुसैन थे, उनके ताबेदार थे। तारीख गवाह है कि जहां पे सारे लोगों ने मशवरा दिया, कभी जनाब अब्बास ने आके इमाम हुसैन को मशवरा नहीं दिया। तो जानते थे कि इमाम कौन है। उनके इल्म के बारे में अगर ये मिसाल दी जाए कि जब एक शख्स ने, एक सहाबी ने इमाम को तुर्की जबान में गुफ्तगू करते देखा, हिंदी जबान में गुफ्तगू करते देखा, तो कहा, मौला आपने हिंदुस्तान की जबान कब सीखी? तो इमाम ने एक संगरेजा अपने जमीन से उठाया, अपने दहन में रखा और उस अंग्रेजों को उसके दहन में रख दिया, उसके मुंह में रख दिया। कहते हैं वो 70 जबानों का मालिक हो गया, वो 70 जबानों का मालिक हो गया। एक संगरेजा एक मासूम के दहन में आया और उसके बाद एक सहाबी के मुंह में रख दिया
तो 70 जबानों का मालिक हो गया। जनाब अब्बास के इल्म का अंदाजा लगाएं कि जिनके दहने मुबारक में 3 मासूमों ने जबान दी हो। जनाब अब्बास मुहद्दिस थे, हजारों हदीस हिफ्ज। जनाब अब्बास का कौन मुकाबला कर सकता है? अगर हम मासूम की फेरिस्त में उन्हें नहीं लाते तो मासूमियत से अलग भी नहीं करते हैं, मासूमियत से अलग भी नहीं करते हैं। और वो अफ़आल जो मासूम के लिए मखसूस हैं, कभी जनाब अब्बास की सवाने हयात को पढ़ें, जो मासूम के लिए मखसूस हैं वो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने जनाब अब्बास के लिए भी फरमाए हैं। मासूम को मासूम दफन करता है। और बहुत सारी चीजें जनाब अब्बास के फजाइल और कमालात का कौन एहसा कर सकता है? अगर सरदारान करबला हैं तो हम जरा सा मुतवज्जे हों। और उसी के साथ साथ चौथे इमाम की शख्सियत, इमाम की मारिफत। आज हमारे पास जो मारिफत है वो क्या है? जिसे आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। बाप का नाम क्या था? चौथे इमाम के वालिद का क्या नाम था? क्या नाम था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वालदा का क्या नाम था? शहरबानो। ये एक मुख्तसर सी, बाप का नाम, माँ का नाम और कहाँ पैदा हुए, कहाँ शहीद हो गए। लेकिन और मारिफत जो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इमाम की मारिफत हासिल करें, हर इमाम की, और कोशिश ये करें कि अपने दरमियान में उनकी मारिफत को फैलाएं। एक चीज़ ये, चौथे इमाम की कुछ किताबें हैं। कौन सी किताब है? क्या नाम है? सहीफे सज्जादिया। चौथे इमाम ने हुकूक के बारे में लिखा है। जैसा हुकूक चौथे इमाम ने बयान कर दिया, आज दुनिया में किसी के अंदर इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि उन हुकूक को बयान कर सके। रिसालतुल हुकूक, हर का हक बयान किया है चौथे इमाम ने। लेकिन जिस तरीके से इमाम ने जिंदगी गुजारी और जो इक़दामात किए करबला के बाद, वो खास हैं कि ऐसे लाहौल के माहौल में जिंदगी गुजारना और उसके बाद इस्लाम को फैलाना, इस्लाम की उस तहरीक को जो करबला से चली है उसे जारी रखना। एक खास तहरीक थी इमाम की, कुरान से आशनाई। हर जगह पर इमाम कुरान की तिलावत करते थे, खुद को भी पहचानवाते थे, कुरान को भी पहचानवाते थे। जब शाम के बाजार में एक ज़ईफ शख्स ने, एक बूढ़े ने इमाम से यही कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो प्रोपेगेंडे की तहरीक थी वो चल पड़ी थी और उसको खत्म करना था। जब उसने कहा कि बहुत अच्छा किया, खुदा ने तुम्हें कत्ल करवा दिया, तुम्हारे बाप को कत्ल करवा दिया और तुमने खुरूज किया था, तो इमाम ने क्या कहा? क्या तुमने कुरान पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? तो इमाम ने वो सारी आयतें पेश की उसके सामने जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में नाजिल हुई। जब वो आयतों को सुनता है तो कहता है कि आप कौन हैं? कहा, जिन आयतों को तुम सुन रहे हो, जो आयतें जिनकी शान में नाजिल हुई हैं, हम उसी के एक फर्द हैं, हम उसी के एक फर्द हैं। कुरान को भी पहचानवाया है और कुरान से आशनाई भी करवाई है। उसी के साथ साथ इमाम के ज़माने में जो माहौल था, जिसे हम कहते हैं लाहौल का माहौल, फरहंग व कल्चर को इतना बर्बाद कर दिया गया था कि इंसान हक व बातिल में फ़र्क ही महसूस नहीं करता था। हर चीज़ उसे अच्छी लगती थी। जो शोरा थे उस ज़माने के, जब वो अपनी शायरी पेश करते थे तो उन शोरा के साथ उस महफिल में ख़वातीन भी शामिल होती थीं और वहाँ पे इखलात होता था, यानी नामहरम और महरम सब साथ होते थे और इस तरीके से सब खुशियाँ मनाते थे। ऐसा माहौल था। उस माहौल को रोकने के लिए इमाम ने वो हदीसें बयान की ताकि वो माहौल ख़त्म हो जाए। यानी ऐसे फरहंग को ख़त्म करना इमाम की तहरीक थी और आज हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे माहौल को ख़त्म किया जाए
कि जिस माहौल में, जिस महफिल में, जिस जश्न में जहां पे महरम और नामहरम एक साथ जमा हो रहे हो और कोई फर्क महसूस ना कर रहा हो, जहां पे ऐसे अशआर पढ़े जा रहे हो जो शिर्क हो, जहां पे ऐसी रस्में पाई जा रही हो कि जहां पे इसराफ हो रहा हो। और वो इसराफ क्या है? बाज महफिलों में कहा गया कि जब केक कटिंग होती है तो उन्हीं केक से एक दूसरे पे मारा जाता है, ये खुशी मनाई जाती है। या बाज जगहों पर अंडे ले आए जाते हैं और खुशी के तौर पे उसी अंडे से एक दूसरे पे मारते हैं। ये असलन इसराफ है। और जिसकी हम महफिल मना रहे हैं, महफिल बर्पा कर रहे हैं, महफिल कायम कर रहे हैं, हम ये देखें कि जिसकी महफिल हम कर रहे हैं, जिसकी निस्बत दे रहे हैं हम अपनी महफिल की तरफ, क्या वो हमसे इस फेल से राजी है कि नहीं राजी है? अगर राजी है तो यकीनन ये जश्न है, ये महफिल है। लेकिन जश्न हम उनका मनाएं और काम किसी औरों का अंजाम दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम महफिल का भरम बाकी रखें। यानी फरहंग को सही करना इमाम की तहरीक थी, जो इमाम ने करबला के बाद पेश की। और उसके बाद अहयाए सुन्नत, सुन्नत पैगंबर, और उसके बाद आपसी मोहब्बत, ताकि इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाए और मोमिनीन एक जगह जमा हो। और जमा जब होंगे तो यकीनन उनके अंदर एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ेगी और अपने आपसी इख्तिलाफ को ख़त्म करके एक जगह जमा हो, ताकि उनके अंदर वो क़ुव्वत व ताकत पैदा हो सके जिससे दुश्मन इस्लाम के अंदर खौफ तारी हो। उलमाए किराम ने, आयत एज़ान ने इसीलिए इत्तेहाद का हुक्म दिया, ताकि दुश्मन इस्लाम कमर कस चुका है। अगर तुम आपस में इफ्तिराक बर्पा करोगे तो याद रखो वो तुम्हारी सफ़ों में दाखिल होगा और तुम्हें मुंतशिर कर देगा। और उसने वैसा ही किया। आज वो इस्लाम की सफ़ों में, मुसलमानों की सफ़ों में दाखिल हो गया और उसने इस्लाम के चाहने वालों को, इस्लाम के मानने वालों को, ज़ाहिरन इस्लाम के शहदाइयों को इस्लाम से दूर कर दिया, मुसलमानों को एक दूसरे से मुंतशिर कर दिया कि ये जमा ही ना हो ताकि इनके अंदर कोई क़ुव्वत पैदा हो सके। अगर क़ुव्वत पैदा हो जाती है तो यकीनन कामयाबी नसीब होगी। और जहां पर इत्तेहाद हुआ वहां पे कामयाबी अल्लाह ने दी। तो मोमिनों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करना, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करना, ये एक मौला की एक तहरीक थी जो हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ यही तहरीक जो करबला के बाद जनाब ज़ैनब लेके चली, जनाब सज्जाद करबला से कूफा, कूफे से शाम तक आए और आने के बाद हमेशा अपने शियों को याद करते रहे। और आइम्मा ने यही बताया कि हमारे शिया वो हैं कि जो हमारे गम में गम मनाते हैं और हमारी खुशी में खुशी मनाते हैं। आपका वजूद इस बात का सबूत है कि हम इमाम के चाहने वाले हैं, इमाम की मोहब्बत हमारे दिलों में है। जब इमाम की मोहब्बत है हमारे दिलों में तो हम परवरदिगार आलम से दुआ गो हैं, परवरदिगारा इमाम की मोहब्बत को हमारे दिलों में इजाफा फरमा। परवरदिगारा हमें इमाम की तालीमात हासिल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो मकामात मुक़द्दसा हैं उनकी हिफाजत फरमा, जो हिफाजत कर रहे हैं उनकी हिमायत फरमा। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। फैली है ये तेरी ज़िया अली अकबर, रूप और रंग में खुदा की कसम हूबहू मुस्तफ़ा अली अकबर। याद शह को जो आई नाना की, देखा चेहरा तेरा अली अकबर। धूल तुमने चटा दी बातिल को, वार ऐसा किया अली अकबर। फख्र करते थे अंबिया तुझ पर, दीन की हो बका अली अकबर। धूल तुमने चटा दी बातिल को, वार ऐसा किया अली अकबर। आती है आज भी अजानों में बस तेरी सदा अली अकबर। सर झुकाया तो तेरा उठा ही नहीं, दर से तेरे मेरा अली अकबर। तायरे फिक्र को निशानी कहाँ, कद है तेरा बड़ा अली अकबर। मुझ पे दिलशाद मेहरबान वो है मसीहा मेरा अली अकबर। सल्लल्लाहु चंद और एक मुसन्नत की शक्ल में जो उम्मत ने जो जुल्म आले रसूल पर ढाए और उसका क्या नतीजा होगा।
उसको नज़्म करने की कोशिश की। अगर किसी लायक हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। फरमाएं कि बाद रसूल जब ये ज़माना बदल गया, इस्लाम का हर एक तरीक़ा बदल गया। अब क्या कहूँ मैं आपसे, क्या क्या बदल गया। ऐसी हुई नमाज के जुम्मा बदल गया, ऐसी हुई नमाज के जुम्मा बदल गया। हैरत है वो भी दाखिले ईमान हो गए, हैरत है वो भी दाखिले ईमान हो गए। जो कुछ न बस चला तो मुसलमान हो गए, जो कुछ न बस चला तो मुसलमान हो गए। आले रसूल पाक से बेजार हो गए, आले रसूल पाक से बेजार हो गए। बैअत अली की तोड़ के गद्दार हो गए। दुनिया के मालो ज़र के तलबगार हो गए। ताहश्र लानतों के भी हकदार हो गए। मसनद को अपने दीन की कीमत समझ लिया, मसनद को अपने दीन की कीमत समझ लिया। बाग़े फदक को माल गनीमत समझ लिया, बाग़े फदक को माल गनीमत समझ लिया। जो लोग जुल अशीरा में दावत उड़ा गए, मुश्किल पड़ी जो दी पे तो दामन बचा गए। बाटा नबी ने माल तो भर भर के आ गए। वक्ते जिहाद आया कदम लड़खड़ा गए, वक्ते जिहाद आया कदम लड़खड़ा गए। बैठे हैं हक जो फातिमा ज़हरा का छीन के, बैठे हैं हक जो फातिमा ज़हरा का छीन के। निकले हुए हैं सांप ये सब आस्तीन के, निकले हुए हैं सांप ये सब आस्तीन के। तो फतवा गरी को दी का वजीफा बना दिया, खुरआ की आयतों को लतीफ़ा बना दिया। दीने नबी को दीने सकीफ़ा बना दिया। ज़हरा के कातिलों को खलीफा बना दिया, ज़हरा के कातिलों को खलीफा बना दिया। क्या था कसूर बोलिए बिन्ते रसूल का, क्या था कसूर बोलिए बिन्ते रसूल का। पूछेगा के आखिरी बेटा बतूल का, पूछेगा के आखिरी बेटा बतूल का। और शेर देखेंगे, तुमको कलाम पाक पढ़ाया रसूल ने, तुमको कलाम पाक पढ़ाया रसूल ने। कलमा खुदा का के सिखाया रसूल ने, कलमा खुदा का के सिखाया रसूल ने। दुनिया में इज़्ज़ो फ़क्र दिलाया रसूल ने। इंसान जानवर से बनाया रसूल ने, इंसान जानवर से बनाया रसूल ने।
फिर भी न तुमने अजर रिसालत अदा किया, फिर भी न तुमने अजर रिसालत अदा किया, और उस पे जुल्म ये दर ज़हरा जला दिया, और उस पे जुल्म ये दर ज़हरा जला दिया। तो सोचा न तुमने कुछ भी है नापाक जालिमों, दर पर अली के लाए थे जो आग जालिमों, उस इतना रसलवार सोचा न तुमने कुछ भी है नापाक जालिमों, दर पर अली के लाए थे जो आग जालिमों, उस आग की बची है अभी राख जालिमों, गैबत में है जो उसको है सब याद जालिमों, वो मुंतकी में खून हुसैनी जब आएगा, फिर आग में उसी तुम्हें जिंदा जलाएगा, फिर आग में उसी तुम्हें जिंदा जलाएगा। उठेगा चार समत से एक शोर अल्लमा, चिल्लाएंगे हरम के सभी चोर अल्लमा, मिलती नहीं नजात किसी और अल्लमा, चलता नहीं है आज कोई जोर अल्लमा, चलता नहीं है आज कोई जोर अल्लमा, शक्ले अजल में छोड़ के अपनी कछार को, भागो के आज शेर है निकला शिकार को, भागो के आज शेर है निकला शिकार को। शुक्रिया सर। माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़्म पेश कर रहे थे। एक अशार पेश करता हूँ। नुक्ता, खामोशियों को इतना असरदार कर दिया, सोए हुए ज़मीरों को बेदार कर दिया, सरवर के लाल दीन के सरकार आपने, सरवर के लाल दीन के सरदार आपने, बीमार कहने वालों को बीमार कर दिया। और असगर तुम्हारी दूर निगाही पहो सलाम, हंसकर सितम के वार को बेकार कर दिया। और इसको उबूर कर नहीं सकती सितम की फौज, इसको उबूर कर नहीं सकती सितम की फौज, खुद बात को इमाम ने दीवार कर दिया। बाज़ुलन नारे सलवार। कि नुक्ता न जगमगाए अगर दायरा न हो, मुमकिन नहीं कि चांद हो फर्शे ऐसा न हो, ऐसे बशर का ईद मनाना हराम है जिसने कभी बतूल को पुरसा दिया न हो। अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, तू शहनशाह वफा का दो जग पे तेरी शाही, तू शहनशाह वफा का दो जग पे तेरी शाही, पंजतन है तुझ पे नाजा ऐसी वफा निभाई, पंजतन है तुझ पे नाजा ऐसी वफा निभाई, शाहिद तेरे अलम पे पंजतन का ये निशान, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। नारे सलवात। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं,
जिसे सजदे करें सजदा उसे अब्बास कहते हैं। वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, है जिसकी प्यास भी दरिया उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका जो है शबीर की कुव्वत, अली को नाज है जिस पर, जो है शबीर की कुव्वत, अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहें बेटा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। नारे सलवात। ये थे मीसम साहब जो अपने बहुत ही अच्छे अशार पेश करे थे अपने बहुत ही अच्छे लहजे में। और अब मैं एक अशार पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए कि हम दश्त की सख्त तबीयत को महफूज बिछौना करते हैं, इस सूने सूने जंगल को हम सोना सोना करते हैं। बेशीर अली ने कासिम से मक्तल की भीड़ में फरमाया कि बेशीर अली ने कासिम से मक्तल की भीड़ में फरमाया, तुम मौत को दुल्हन करते हो, हम मौत खिलौना करते हैं। और इसी शेर के साथ अब मैं गुजार हूँ जनाब जैन साहब से कि वो आए और अपने अशार पेश करें। वाज़िबुल्लाह नारे सलवात। कितना मासूम है भला है अब्बास, कितना मासूम है भला है अब्बास, गोद में नातिक के कुरान का पला है अब्बास, गोद में नातिक के कुरान का पला है अब्बास। 5 मासूमों ने जब मिल के दुआ मांगी थी, 5 मासूमों ने जब मिल के दुआ मांगी थी, तब वही जाके जमाने को मिला था अब्बास। सलवात। हर एक कदम पे इतरा रहा हूँ मैं, हर एक कदम पर इतरा रहा हूँ मैं, अब्बास की परचम का हवा खा रहा हूँ मैं, अब्बास के परचम की हवा खा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा अर्श थोड़ी सी खाके शिफा लिए, थोड़ा सा अर्श थोड़ी सी खाके शिफा लिए, जन्नत खरीदने जा रहा हूँ मैं। सलवात।